अब मैं आगे आ चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। हम्म। क्योंकि अब मैं पीछे हट गया तो देश में एक उम्मीद जगी है कि हम्म। युवा आकर साथ में जो कर सकते हैं वो उम्मीद टूट सकती है। हम्म। और कुछ लोगों को लगता है मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा यहाँ रहकर। अभी आपने खुद ट्वीट बताया। कई लोग मेरा क्रिटिसिज्म इस बात को कर रहे हैं कि हम्म। तुम खुद यूएसए में बैठो, तुम्हें किस हम्म। बात का रिस्क है। हाँ, लोगों ने कहा है कि ध्रुव राठी बाहर से करते हैं, आप बॉस्टन में बैठकर ये सारी बातें कर रहे हैं, भारत में तो आप बैठकर ये बातें नहीं कर रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते सोहित, कहीं से भी बात करो आप बात हैं? कर रहे हो और वो आपके लिए एक खतरा पैदा होगा इस सरकार में। हम्म। आज हम्म। मेरे माँ बाप के लिए धमकियां मिल रही है, क्या वो मेरे लिए एक रिस्क नहीं है? हम्म। है ना मेरे लिए रिस्क, मैं फिर भी आपके माँ बात कर बाप रहा हूँ। को धमकियां मिल रही हैं अभी? हाँ, ये सोशल मीडिया पर लोग खुलेआम लिख रहे हैं। मेरे घर अच्छा। के बाहर लोग आकर पूछ रहे हैं। अब मुझे क्या पता कौन सा इंसान कैसा है। हम्म। कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये अभिजीत दीपकी का ही घर है क्या। अब मुझे क्या पता कौन किस इंटेंशन से पूछ रहा है। हाउ कैन आई ट्रस्ट एनीबॉडी एनी मोर व्हेन आई एम सीइंग हम्म। कॉन्स्टेंट थ्रेट्स ऑन द सोशल मीडिया। हम्म। तो हम्म। क्या ये रिस्क नहीं ले रहा हूं मैं? सो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। और ये मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हजारों की तादाद में लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सैटरडे को इस पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट होंगे। सो आई रियली रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सो बिग। और and I want to take this movement to thank the student unions also who have extended their support to the protest on 6th of June. And I would again request you all and I would like to inform you all that मैं इंडिया में आ रहा हूँ सैटरडे को सुबह 8 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होऊंगा और उसके बाद हम सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां पर हम एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन पुलिस को इंटीमेशन देंगे कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जंतर मंतर पर। और हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा, पीसफुल रहेगा और it will be in a very democratic manner. So let's all come together and let's seek justice for the lakhs of students who have been wronged by the system. It's time that we need to fix accountability. नीट के बच्चों ने सुसाइड करी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को हमें जवाब देना पड़ेगा और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ेगा। और मेरी आप सभी से अपील है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। वी हैव टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली, वेरी पीसफुली, बिकॉज ये लोग बस हमारी एक गलती का वेट कर रहे हैं। हमें इन्हें कोई भी किसी भी तरीके का रीजन नहीं देना है जिससे ये हमारी मूवमेंट को दबा सके या बदनाम कर सके। सो हम सभी को बहुत ही पीसफुल रहना है। वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट वी ट्रूली बिलीव इन। और हम सभी लोगों को पीसफुली गैदर होना है और अपनी आवाज रखनी है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोग ये करोगे। थैंक यू सो मच। The Cockroach Janta Party has just taken the first step that's similar to an actual political party. They've held their first press conference and they've appointed a chief spokesperson. The chief spokesperson, Saurav Das, is with me right now. This press conference was to tell people about the plan for the 6th of June when your founder Abhijit Dipke has announced a protest and he's planning to come back, he says. So tell us what the plan is. So 8 a.m. is when Abhijit will come along with Sonam Wangchuk ji. He's landing at 8 a.m. Landing at 8 a.m. And then from there we'll proceed to the Parliament Police Station. We'll seek permission of the police. We'll ask them to cooperate. And in return, we'll of course be cooperating with them and doing everything peacefully within the four corners of law and constitution, because constitution grants us the right to protest, and the right to protest is our fundamental right. There cannot be any negotiations over our right to speak. And from there we go to Jantar Mantar and we peacefully protest. And the appeal is that as many people as possible, as many youth as possible, and even the parents of the youth, they join us fearlessly. And the only issue for the protest will be demanding the education minister's resignation. Yes, for now the demand is that the education minister has to go. He has to take moral responsibility, and this is not just against the the issue is not just the education minister. The issue is the culture that has set in, a culture of non-answerability, not holding press conferences, not talking to the media, suppressing the media, suppressing independent voices. So the demand is that the culture has to change, and the culture will only change when people come out on the streets and assert their right to speak freely and to dissent from the current system. See, this is not a political party, it's a youth movement. I am a youth, I am affected by all that goes on in the country. So I think the time has really come for the people, for the youth who are the future of this country, to take responsibility in their own hands and speak.